हेलो एंड वेलकम। MS सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, वो मंजिल के मुसाफिर तू थक कर न बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आपकी मंजिल प्राप्ति में आपको मंजिल की ओर लेके चलते हैं। तो क्लास 8 प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन, उसमें 1 में 8 प्रश्न थे, तो लगभग 5 सॉल्व हो चुके, 3 बचा हुआ। आज प्रयास रहेगा तीनों को सॉल्व करने का। तो 6 का हल शुरू करते हैं। पिक्चर आपको दिख रहा होगा। इस पिक्चर में बोलता है यहाँ जो x है इसका वैल्यू निकालिए। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर बाह्य कोण की चर्चा करें तो बाह्य कोणों का माप 360 होता है, हमको पता है, हम लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे बाह्य कोण तो है नहीं, इस जगह पे है नहीं, तो क्या होगा? इस जगह पे है नहीं। ये दोनों जगह के मानों को हम लोगों को ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हल में इस पिक्चर को बना दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा ABCDE। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ आगे बढ़ा दीजिए। अभी फायदा क्या होगा देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बी बिंदु पर ये स्थित जो कोण है उसको ज्ञात करना है। इसका नाम बढ़ा दीजिए, यहाँ ये हो गया था F। तो यहाँ पे कोण बन रहा है ABC और ABF। चूंकि आपको पता है कि एक सरल रेखा एंगल ABF बराबर 180 डिग्री होता है। मतलब एक सीधी रेखा जो एक ऋजु कोण के बराबर होती है उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। अब अगर उस सीधी रेखा पे एक बिंदु पर बहुत सारे कोण बने हुए होते हैं, फिर भी सारे कोणों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो 180 आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस पर 2 कोण बना हुआ बिंदु बी पर। कौन कौन बना हुआ भाई? ABC, एंगल ABC प्लस एक और बना हुआ है एंगल CBF, ये वाली पार्ट्स एंगल CBF बराबर कितना भाई? 180। अब एंगल ABC का मान आपको पता है 100 डिग्री होता है, इसका मान नहीं पता, रहने दीजिए। एंगल CBF तो हो जाएगा 180। इसलिए एंगल CB और F बराबर क्या होगा? 180। समान पद उधर जाके घट जाएगा तो आएगा 80 डिग्री। इसका मतलब है इस जगह पे जो कोण बन रहा है उसका वैल्यू आया 80 डिग्री। ये बिंदु B का बाह्य कोण बराबर कितना होगा? 80 डिग्री। ध्यान रखेंगे, आगे यूज करना होगा। अब इसको मिटाना पड़ेगा। फिर हम लोग एक और जगह बाह्य कोण ज्ञात करना है, ये वाली पार्ट्स। तो यहाँ इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिए और यहाँ F तक हो गया था, G कर दीजिए। अब एक सरल रेखा है AEG। तो चूंकि एंगल AEG आपसे कोई पूछेगा एंगल AEG बराबर 180 क्यों होगा, तो आपको मैंने अभी बताया था कि AEG एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा के नियम कहता है कि एक सरल रेखा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। अब उस पे E बिंदु पर जो बना हुआ कोण है वह 2 कोण है, AED और DEG। तो उसको लिखेंगे एंगल AED प्लस एंगल DEG। आप इधर से भी जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब GED भी लिख सकते थे। चलिए, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 होगा। और एंगल AED बराबर कितना? 110 डिग्री प्लस एंगल DEG, मतलब E बिंदु का बाह्य कोण क्या होगा ये ज्ञात कर रहे हैं। तो 70 डिग्री होने वाला है, ये हम लोग को सॉल्व करने से पता चल जाएगा। अभी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो घटाएंगे कितना आएगा? 70 डिग्री।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा कि यह पार्ट्स यहाँ पे 80 डिग्री आया और यहाँ 70 डिग्री आया। अब सब सारे बाह्य कोण 1 2 3 4 5 बाह्य कोण आ गया हम लोग का। अब इससे x का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। फिर लिखेंगे चूंकि आकृति या दी गई आकृति, लिख दीजिए भाई, दी गई आकृति के बाह्य कोणों का योगफल। तो बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा भाई? 180 नहीं, अभी बताए थे 360 होता है। यहाँ सारे एंगल लिख दीजिए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, तीन है 5 तक, बराबर 360 डिग्री। और एंगल ए का वैल्यू 75 डिग्री, बी का 80, सी का x है भाई, डी का 75 डिग्री, ई का 70 डिग्री, बराबर आया 360 डिग्री। निकालेंगे तो 75 और 75 के जोड़े तो एक आया 150, मतलब 150, और यहाँ 7 और 7 14 115, तो आया 300। मैंने सारे समान पदों को जो ऐड किए तो कितना आया? 300 डिग्री प्लस x बराबर 360। इसलिए x बराबर क्या होगा? 360 माइनस 300, 60 डिग्री। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को के हल को डिलीट मारते हैं, एडिट करते हैं या इरेज करते हैं, क्योंकि आंसर आ चुका हम लोग का 60 डिग्री। ये पूरी क्वेश्चन साफ। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां का हल। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ 3 अंतःकोण है, 2 बाह्य कोण है। अब अंतःकोण, ये दोनों बाह्य कोण का अंदर में डालना होगा या कोई उपाय करना होगा, तो नाम लिखिए पहले A B C D E। इसको थोड़ी दूरी बढ़ा करके कुछ नाम दे दीजिए, पता नहीं जोरी पड़ जाएगा तो फिर E F G हो जाएगा। यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को कोण, और फिर यहाँ निकालना होगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले ये तो एक सरल रेखा है, इसका वैल्यू 90 डिग्री है। इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग लिखते हैं एंगल FCD। एक सरल रेखा हो गया भाई 180 डिग्री। और एंगल FCD में कौन कौन कोण बना हुआ? FCB, एंगल FCB। इसका वैल्यू दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो जो दिया हुआ है लंब की जैसा, ये 90 डिग्री शो करता है। प्लस एंगल BCD, ये वाला पार्ट्स के लिए एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ रहने दीजिए, एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। इसलिए एंगल BCD बराबर 180 डिग्री, और जाकर 90 घटा दीजिएगा। मैंने पहले ही बोला था कि इसका वैल्यू 90 डिग्री आएगा, क्योंकि 180 में 90 घटाते हैं तो 90 डिग्री आता है। ये आपका 90 डिग्री आता है। अब अंतःकोणों की सहायता से इसका वैल्यू निकालेंगे डी बिंदु का, और आंसर आएगा। तो चूंकि दी गई आकृति पंचभुज है, और पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है 540।
तो चूंकि दी गई आकृति के अंतः कोणों का योगफल बराबर 540। ये 540 कैसे हुआ इसके बारे में कल का वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपको ना याद आए तो कल की वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसलिए अंतःकोण में भुजा चाहिए। कौन कौन है भाई? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई बराबर कितना? 540। और एंगल ए बराबर कितना है? 120 डिग्री। बी का वैल्यू 105 डिग्री, सी का वैल्यू 90 डिग्री, डी तो निकालना है इसका डी रहेगा, और एंगल ई का वैल्यू 120 डिग्री बराबर 540। इन चारों को आप ऐड करके देखिए क्या होता है। तो 12 दूनी 24 हो गया, 240 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 195, 195। ऐड कीजिए 5 9 4 13, 2 1 3 1 4, तो आया 435। इस पार्ट इसको 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 चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 435 और प्लस एंगल डी बराबर 540 डिग्री। अब 435 डिग्री जो है उसको जब घटा दिए तो इसलिए एंगल डी बराबर कितना आएगा? 540 में से 435 घटाए तो कितना आया? नहीं पता, घटा दिए जा करके और देख लीजिए कितना आता है। तो 5 0 और 1 आया 105, मतलब 105 डिग्री। ये डी का वैल्यू आया इस पार्ट का। अब डी का वैल्यू आ गया तो एक्स का भी वैल्यू आ जाएगा। कैसे? तो देखिए ये हो गया इरेज और लाते हैं हम लोग एक्स का वैल्यू। अब सरल रेखा लिखेंगे। चूंकि एंगल सी डी जी, चूंकि एंगल सी डी जी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें दो कोण बन रहा है, एक एंगल सी डी ई और एक बन रहा है ई डी जी। एक अंदर की ओर है, एक बाहर की ओर है। इसलिए एंगल सी डी ई प्लस एंगल ई डी ई, एंगल ई डी जी कीजिए, ई डी जी बराबर कितना? 180 डिग्री। डी का मान कितना निकाले थे? तो 105 डिग्री निकाले थे। अभी 105 डिग्री प्लस इसका वैल्यू x है बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री में से 105 डिग्री को घटा दीजिए तो आएगा 75 डिग्री। ये रहा दी गई आकृति में x का वैल्यू। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। वो अंतिम प्रश्न क्या है? तो 8वां नंबर है। ये 8 का सॉल्यूशन। 8वें का पिक्चर देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसमें नाम दे सकते हैं। दे दीजिए, पिक्चर हल में बना दीजिएगा तो टीचर को भी तो मजा आएगा चेक करने में। ए बी सी डी ये लगभग, और इसको थोड़ा बढ़ा हुआ है, यहाँ मैं बढ़ा करके नाम दे दिया ई। हो सकता है जोरी पड़ जाए। अब यहाँ इसमें आपको पता है कि आमने सामने वाली मतलब एंगल ए और एंगल सी जो है वह बराबर होता है। कैसे? तो सम्मुख कोण की वजह से बराबर होता है। ये इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों का मुंह बराबर है। तो आ जाएगा हमारा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए एंगल ए प्लस नहीं देंगे, एंगल ए बराबर एंगल सी लिखेंगे। तो एंगल ए का वैल्यू कितना था? 75 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। इसको व्यवस्थित कर दिए। एंगल सी बराबर 75
30। अब अभी जिस रूल से हम लोग पीछे बहुत सारे क्वेश्चन हल किए वह क्या था कि एक सरल रेखा एंगल BCE एक सरल रेखा और इसका वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। अगर आपको भूल जाते होंगे ना कि एंगल BCE बराबर 180 क्यों, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि एक सरल रेखीय कोण की वजह से, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक सरल रेखीय कोण की वजह से, और नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि एक सरल रेखा का मान 180 होता है, इसलिए एंगल BCE बराबर 180। मैथ के सॉल्व करने आप पर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करेंगे। चले, एक अंता कोण है एक बाह्य कोण है, तो पहले अंता कोण लिखते हैं एंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल ECD, एंगल ECD बराबर कितना भाई 180 डिग्री। तो BCD का वैल्यू कितना था, देखिए यहाँ निकाले 75 डिग्री प्लस एंगल ECD की जगह पर लिख दिया x, क्योंकि x दिया हुआ है 180, इसलिए x बराबर कितना आएगा 180 में से 75 घटा दीजिए तो बच गया आपका 105 डिग्री, और ये रहा आपका आंसर। चलिए, क्वेश्चंस पूरा का पूरा एक आज समाप्त हो गया। अगर आपको सही में समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बटन ठोकना ना भूलेंगे, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आप आए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारे विद्यार्थी जो देख रहे होंगे हैं वह इसको अपने स्टेटस में लगाना ना भूलें, मतलब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।